Hey guys, welcome to Divine Shakti Tarot. So first of all, I'm going to say that कि ये वीडियो आप तक तभी पहुंचेगी जब आपको बहुत ज़रूरत होगी और आपको कोई भी रास्ता नहीं नज़र आ रहा होगा, तभी आप ये वीडियो पर क्लिक करोगे। ये मैसेजेस है हनुमान जी से। लेट्स सी हनुमान जी क्या कह रहे हैं। ये कलेक्टिव मैसेजेस है। टेक व्हाट रेजोनेट्स। एस ऑफ पेंटिकल्स। ओके, हनुमान जी आपको कह रहे कि भाई घबरा मत, बेटा घबरा मत। आपकी कोई तो बहुत बड़ी विश फुलफिल हो रही है। वो कोई जॉब अपॉर्चुनिटी की विश हो सकती है या कोई बिजनेस वेंचर की विश हो सकती है। कोई तो चीज ऐसी है जो आपने विश करी थी और आपने भगवान पर छोड़ दी थी और वो एग्जीक्यूशन हो रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप है ना बहुत बहुत फेस कर रहे हो, इमेंस चीजें फेस कर रहे हो अपने लाइफ में। आप राम जी के भक्त हो सकते हो, आप शिव जी के भक्त हो सकते हो और आप हनुमान जी के भक्त हो सकते हो। ठीक है, काली माँ के भी हो सकते हो। आपका गला बहुत ब्लॉक है, बहुत सारी बातें यहाँ तक है, बहुत गुस्सा भी है, बहुत इरिटेशन भी है। ये सारा एनर्जी आप फील कर रहे हो। और हनुमान जी के मंदिर में आप एवरी सैटरडे या एवरी ट्यूसडे आप जाते हो, उनको तेल चढ़ाते हो, आप उनका जपा करते हो, आप चालीसा पढ़ते हो, आप बहुत बड़े भक्त हो हनुमान जी के। सो ये हनुमान जी ने चूज किया है, ये वीडियो आप तक पहुंचाया है, हनुमान जी ने पहुंचाया है। ठीक है, लेट्स सी। हनुमान जी कह रहे कि तू फिक्र क्यों करता है, फिक्र क्यों कर रहा है, मैं हूं ना, मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरे लिए चीजें कर रहा हूँ। तुझे जो चीजें चाहिए मैं तुझ तक पहुंचा रहा हूँ, किस बात का फिक्र है। ओहो, ओहो। हनुमान जी आपको कह रहे हैं कि आपको एक बड़ा स्टेप लेने का जरूरत है। जो भी अपॉर्चुनिटी या जो भी चीज आपके सामने आएगा, आपको आंख बंद कर कर उन पर भरोसा रखकर आपको स्टेप लेना है, आपको रिस्क लेना है। आपको ऐसा लगेगा कि भाई ये रिस्क लेने से मेरा मैसअप ना हो जाए, मेरा काम खराब ना हो जाए, मुझे करना चाहिए कि नहीं। आपको आपको इनडिसाइसिवनेस होगा, आपको डिसीजन मेकिंग में इशू हो सकता है। बट आपको बोला जा रहा है, आपको हनुमान जी कह रहे हैं कि आपको आंख बंद कर कर भरोसा करना है और आपको ले लेना है वो स्टेप ले लेना है। अगर आप इस वक्त जॉब छोड़ने की सोच रहे हो, आप जो भी कोई जॉब कर रहे हो वो छोड़ने की सोच रहे हो, तो छोड़ दो। स्ट्रेट अवे मैसेज है, स्ट्रेट अवे मैसेज है। उसमें आपको देरी नहीं करनी चाहिए क्योंकि वो आपके लिए सही नहीं है। मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत गला ब्लॉकेज है, बहुत सारी अनकही बातें हैं, आपने बहुत चीजें दबा कर रखी है मन में। वो चीज आपको बाहर निकालनी चाहिए। जिस पर्सन के रिलेटेड आपने दबा कर रखी है बातें, वो आपको बाहर निकालनी चाहिए, वो पर्सन से बात कर लेना चाहिए। हनुमान जी आपको बोल रहे कि बहुत सारी चीजें ना आप तुम मन पे मत रखो, क्योंकि वो चीज तुम्हें, तुम्हारे अंदर है ना हेल्डेक, ओवर थिंकिंग और हेल्थ इश्यूज क्रिएट कर सकता है। तो जितना हो सके अपना कम्युनिकेशन फ्लुएंट रखो, कम्युनिकेशन रखो, बात रखो वो पर्सन के सामने। तुमने जो भी विश करा था वो पूरा हो रहा है, हनुमान जी बोल रहे पूरा कर रहा हूं मैं। लेकिन फेथ रखो, ट्रस्ट रखो। ट्रस्ट को आपको डगमगाने नहीं देना है उनके ऊपर। उनको आपने एक चीज कही है, उनको आपने एक बातें कही है, वो चीज आप लेकर उन्हीं पर निझावर कर दीजिए। लाइक वो देख लेंगे, वो देख लेंगे। ओके, डोंट डोंट बोलते ना, शंका मत रखो कि होगा कि नहीं, होगा कि नहीं। नो, हो जाएगा। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मॉम के रिलेटेड बहुत वरी है, मॉम के हेल्थ के रिलेटेड बहुत वरी है, या आपके फैमिली में कोई एल्डर है, या आपका भी हेल्थ खराब हो सकता है। आपको किसी किसी के लिए, किसी के हेल्थ के रिलेटेड मुझे दिखाई दे रहा है। आप हनुमान जी से प्रे करते हो, उनको तेल चढ़ाते हो, आपने कोई मन्नत रखी है। ठीक है, ऐसी चीजें मुझे नजर आ रही है। सो ट्रस्ट मी, वो काम आपका हो जाएगा। जो आपका, आपके पर्सन है, जो आपके फैमिली मेंबर है जिनका हेल्थ का इशू है, वो हेल्थ अच्छा होता नजर आ रहा है। आपका वरी, जो आप वरी कर रहे हो, वो वरी आपको छोड़ना होगा, क्योंकि चीजें आपके लिए वर्क कर रही है, चीजें आपके लिए वर्क कर रही है। आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हनुमान जी का फुल ऑन सपोर्ट है, फुल ऑन प्रोटेक्शन मुझे नजर आ रहा है। हनुमान जी लाइक डट के खड़े हैं आपके साथ। सो कुछ भी आपके हाथ से नहीं छीना जाएगा, कुछ भी आपके हाथ से नहीं छूटेगा। आपको पूरा निर्झावर करना है हनुमान दादा पे, पूरा निर्झावर। देखिए ये कार्ड, अब देखिए फूल का कार्ड देखिए क्लियरली। ये लड़की क्या कर रही है, गिर रही है। उसको उसको पता नहीं आगे क्या होगा, उसको ये नहीं पता कि उसको कोई बचा लेगा, गिर जाएगी, क्या हो जाएगा उसको नहीं पता, बट वो रिस्क ले रही है क्योंकि उसने पूरा सरेंडर कर रखा है, उसने भगवान पर सरेंडर कर दिया, वो देख लेंगे। आपको वही करना है।
ठीक है, लेट्स सी मोर मैसेजेस फ्रॉम हनुमान दादा। ओके, आपके लाइफ में लवर आता हुआ नजर आ रहा है, कोई पार्टनर का एंटर होगा आपके जीवन में। कार्ड क्लियर, हाँ आप दिख रहा है। ठीक है, आप आपके आपके फ्यूचर स्पाउस से बहुत जल्द मिलने वाले हो, बहुत जल्द। या तो रिसेंटली आपका ब्रेकअप हुआ हो सकता है, आप बहुत हार्ट ब्रेक के थ्रू गए हो, आपका हार्ट हीलिंग जर्नी पर लग चुका है, आपके आपके लाइफ में कोई नया पर्सन आ रहा है, और अभी भी आप पास्ट पर्सन एक्स से गिव अप नहीं कर रहे हो, सॉरी मूव ऑन नहीं कर पाए हो अब तक। आपको बोला जा रहा है मूव ऑन करने के लिए, क्योंकि नया पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है। हायरोफेंट का कार्ड है, मतलब आपका मैरिज उस पर्सन के साथ हो सकता है। तो हनुमान जी आपको एक ही चीज बोल रहे कि तुम पास्ट को पकड़कर मत बैठो। मैंने अभी ये मैसेज बोला 555, मैंने देखा आपको 555 बहुत दिख रहा होगा। ठीक है, 555 हनुमान जी आपको बोल रहे कि तुम है ना पास्ट को पकड़ के मत बैठो, क्योंकि पास्ट तुम्हें ना गोल 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 घुमा रहा है। तुम्हारा पास्ट तुम्हारे साथ खिलवाड़ कर रहा है, मेंटली खिलवाड़ कर रहा है, और तुम्हारे जीवन में जो आने वाली चीजें उसे रोक कर रखा है। तुम्हें पास्ट को पास्ट में रहने देना है, तुम्हें उस चीज से मूव ऑन करना है। ठीक है, अभी वो चीज हो गई हो गई, ठीक है, तुम्हारा हार्ट ब्रेक हुआ तो हुआ। मैं ये नहीं बोलूँ कि तुम्हारा दिल टूटा तो उसे छोड़ दो, नहीं नहीं नहीं। उस जो चीजें, जो यादें, जो चीजें तुम्हें तकलीफ दे रही है, उस चीज को पीछे छोड़ना ही जरूरी है, ताकि तुम्हारे जीवन में नया नया चीज आ सके। वो पर्सन अगर अगर वो तुम्हारे लिए सही होता तो अब तक तुम्हारे लिए, तुम्हारे साथ अभी तक होता और आगे भी होता। बट अगर वो पर्सन तुम्हारे लिए सही नहीं है, मतलब ये हनुमान जी का ही काम है उस पर्सन को निकालना तुम्हारे जीवन से। ये हार्ट ब्रेक बहुत पेनफुल है, ट्रस्ट मी, बहुत पेनफुल है, आई नो, आई अंडरस्टैंड, बट तुम्हारे बेनिफिशियर के लिए उस पर्सन को तुम्हारी जिंदगी से निकाला गया है। ट्रस्ट मी, हनुमान जी आपके लिए बहुत बोलते ना, बहुत सारे डोर्स ओपन कर रहे हैं, लाइक मनी, वेल्थ, हेल्थ, लव, एजुकेशन। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पढ़ाई के बारे में सोच रहे थे, पढ़ाई का भी आप अभी डिसीजन लेने वाले हो, कुछ पढ़ाई करने वाले हो। बहुत सारे विशेष आपके थे, वो एक 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 करके पूरे होते हुए नजर आ रहे, लेकिन वो पूरे तभी होंगे जब तुम विश्वास करोगे भगवान पर निझावर कर दोगे, भगवान पर छोड़ दोगे कि हाँ भगवान अपने टाइमिंग पर चीजें करेंगे, जब उन्हें सही लगेगा, जब मेरे जीवन में सही वक्त आएगा तब वो करेंगे, मुझे उन पर भरोसा है। ट्रस्ट इज इम्पोर्टेंट। देखिए, दिस इज योर एनर्जी। आपने खुद को सेल्फ साबोटाज कर कर रखा है, खुद के दिमाग में ही स्पाइरल कर हो, लाइक उसी में बैठे हो, वही दिमाग के कंफर्ट जोन, ओवर थिंकिंग में बैठे हो। तुम्हें उस चीज से बाहर निकलना है, उस पास्ट से, उस पास्ट एनर्जी से बाहर निकलना है। तुम्हें तुम्हारा पर्सपेक्टिव बदलना है। तुम जो चीज जो सोचते हो, तुम्हारी सोच है ना बहुत लिमिटेड है, सॉरी, तुम्हारी सोच, जो भी ये व्यूअर्स है उनकी सोच बहुत लिमिटेड है। आपको सोच थोड़ी एक्सपांड करने बोली जा रही है। स्टक मत रहो, एक जगह पे स्टक मत रहो, ठीक है। चीजें बदलेंगी, तुम्हें जैसा लाइफ चाहिए, तुम्हें जैसा लाइफस्टाइल चाहिए, तुम्हें जैसा पार्टनर चाहिए, तुम्हें सब मिलेगा, तुम्हें जो चाहिए सब मिलेगा। लेकिन तुम्हें खुद को आगे बढ़ाना होगा, तुम्हें खुद को पुश करना होगा। ये जर्नी आसान नहीं है, क्योंकि तुमने बहुत हार्ट ब्रेक फेस करा है, बहुत हार्ट ब्रेक फेस करा है, बट इससे निकलना भी तुम्हारे हाथ में ही है। तुम्हें ही खुद को निकालना होगा। लेट्स सी, देखिए, दिस इज योर एनर्जी। मैंने बोला ना, दिमाग को स्पाइरल करके रखा है, दिमाग का ओवर थिंकिंग बढ़ चुका है। तुम्हें फ्री होने की जरूरत है, आपको फ्री होने की जरूरत है। इस एनर्जी से आपको खुद को फ्री करना है, आप कर सकते हो, इट्स वेरी इजी। मुझे ऐसा लग रहा है कि जिस चीज को आपने राय का पहाड़ बनाकर रखा है दिमाग में, वो एक्चुअल में कुछ भी नहीं है। लाइक वो पहाड़ कुछ भी नहीं है, वो लाइक ऐसे आप तोड़ दो वो पहाड़ को। आपने ही अपने दिमाग में एक सिनेरियो क्रिएट करके रखा है कि ये सिचुएशन से मैं कभी बाहर ही नहीं निकलूंगा या निकलूंगी, यही मेरा लाइफ है, ऐसे ही हमेशा रहेगा। ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। इस चीज से आप बाहर निकलोगे, इस स्टेज से आप बाहर निकलोगे। ये ये परमानेंट नहीं है, जो अभी फेस कर रहे हो ये परमानेंट नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ना है, आपको आगे बढ़ना है। सरेंडर करना है, भगवान जी को सरेंडर करना है। आप शिव भक्त हो सकते हो, आप शिव जी को बहुत मंदिर जाते हो, आप जल वगैरह चढ़ाते हो,
ठीक है। शिव जी पे आपको निझावर करना है, यूनिवर्स पर आपको सारी चीजें छोड़ देनी है, आपको मेडिटेशन वगैरह ज्यादा करना चाहिए, क्योंकि आपका ओवर थिंकिंग बहुत ओवर ही है, ओवर थिंकिंग ओवर ही है। मन शांत नहीं है, इसलिए दिमाग शांत नहीं है। मन शांत आपका तभी होगा जब आप खुद के साथ वक्त बिताओगे, खुद के लिए चीजें करोगे, ठीक है। ज्यादा लोगों के बारे में नहीं सोचोगे, खुद के बारे में ज्यादा सोचोगे, और खुद को सेल्फ साबोटाज नहीं करोगे, खुद के बारे में बुराई नहीं करोगे, तभी जाकर आप इस चीज से बाहर निकलोगे जो आप फेस कर रहे हो, ओवर थिंकिंग, या बोलते ना मन को शांति मिलेगी आपको। ट्रस्ट मी, ये ट्राई करके देखो, आपको जरूर बेनिफिट होगा। और जो चीजें आपके जीवन में रुकी है, वो रुकावट, वो जो रुकावट रोक कर रखी थी, वो हर्डल्स, वो सब कुछ हनुमान दादा एक झटके में हटा रहे, हनुमान जी एक झटके में हटा रहे। और हनुमान जी का बहुत ब्लेसिंग्स है आपको, टच वुड, आई एम वेरी हैप्पी, आपको ब्लेसिंग्स है एंड एवरीथिंग इज वर्किंग फॉर यू, आई एम हैप्पी। बट उस चीज में आपको खुद को थोड़ा दिमाग को ट्रेन करना होगा, आपको आपके मन को ट्रेन करना होगा कि बस अभी पास्ट हो गया, अब मुझे आगे बढ़ना है। अब मैं अपना जिंदगी, अपना बोलते ना, मैं चैरियट हूँ, मैं अपने जिंदगी की डोर को मैं पकड़ के रखूंगा, मैं चलाऊंगा अपनी जिंदगी को। दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। Let's see more. Is there any more messages from Hanuman Dada? Is there anything you want to say, Hanuman जी? फिक्र मत करो, हनुमान जी बोल रहे तुम बहुत डरते हो, तुम बहुत डरते हो, डरो मत, तुम्हारे पीछे मैं खड़ा हूं, मैं सारी चीजें तुम्हारे लिए कर लूंगा, मैं सब ठीक कर लूंगा, डरो मत। इंटुएशन, आपका इंटुएशन आपसे बहुत बात करता है, आपके इंटुएशन के माध्यम से ही हनुमान जी बात करते हैं आपसे, समझ रहे हो आप खुद के साथ, जो तुम्हारा इंटुएशन आपसे बात करता है, वो इंटुएशन ही आपके श्री राम, हनुमान जी, श्री राम भक्त हनुमान जी है। हनुमान जी का इतना प्रेजेंस है, मुझे ऐसा लगता है कि हनुमान जी आपसे बहुत प्यार करते हैं, जो वो आपके साथ हमेशा रहते हैं। आपका इंटुएशन इज ऑलवेज ऑन पॉइंट, ट्रस्ट मी, ट्रस्ट योर इंटुएशन देन योर माइंड, ट्रस्ट दैट, ट्रस्ट योर इंस्टिंक्ट्स, ठीक है, क्योंकि आपका इंटुएशन ही हनुमान दादा है, आपका इंटुएशन ही आपका हायर सेल्फ है। खुद के मन की बातें ज्यादा सुनो, रेदर देन किसी की बोली हुई बातों को यकीन करना। आपका मन सब कुछ जानता है, आपका इंस्टिंक्ट सब कुछ जानता है। ओके, मुझे एक नया वेंचर नजर आ रहा है, मुझे आप नया बिजनेस, नया जॉब पे जाते हुए नजर आ रहे हो, और उसमें आपको बहुत अच्छी अच्छी कमाई है, ठीक है। अभी आपको जो चीजें सर्व नहीं करी, आपको उसे छोड़नी होगी, और जो चीज आपके लिए नहीं आ रही, नई आने वाली है, उन्हें आपको एक्सेप्ट करना होगा, और पुरानी चीजों को निकाल कर फेंकना होगा। बहुत पैसे आते हुए नजर आ रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पास बहुत अनलिमिटेड मनी आने वाला है। कैसे क्या, आई डोंट नो, आई जस्ट फील इट, लॉट्स ऑफ मनी इज गोना कम, और आप बहुत खुश होने वाले हो। या तो आप उतना अर्न करोगे, आपने कोई इन्वेस्टमेंट करा होगा उसमें, उससे आपको रिटर्न्स मिलेगा, बट मनी तो बहुत है, मनी तो बहुत है। ये आपका वन ऑफ द विश है फ्रॉम भगवान जी, सॉरी फॉर आपने भगवान जी से विश करा था कि मुझे धनवान बना दो, मुझे बहुत सारे पैसे आए, और मेरे पास पैसे आए, और मुझे अच्छा जॉब मिले जो मुझे बहुत पैसा दे, या मेरा ऐसा बिजनेस हो जो इतना ब्लूम हो कि मुझे बहुत इनकम आए, बहुत सोर्स मिले मुझे पैसों के। तो वो रास्ते, पैसों का रास्ता, सोर्स ओपन हो रहा है, वो हनुमान जी का कृपा है आपके ऊपर, समझ लो कि हनुमान जी ने वो तथास्तु करा है कि अब तुम्हारे सारे रास्ते खुल रहे हैं, तुम्हारे पैसे बहुत तुम्हारे पास आ रहे हैं, और तुम्हारा लाइफ अच्छा हो रहा है। लेकिन तुम्हें अच्छा माइंडसेट के साथ खुद को चलना है, ताकि जो चीजें जो तो तुम्हारे जीवन में आ रही है, तुम उसे अच्छी तरीके से जी सको, फ्रीली रह सको। अगर तुम्हारा माइंडसेट ही अच्छा हो, अगर तुम्हारा थिंकिंग अच्छा हो, तुम्हारा थिंकिंग एक्सपांड हो, ठीक है, तो तुम अच्छी जिंदगी जी सकते हो। अगेन विश इज गोना कम ट्रू। जब भी आपको विश कम ट्रू होने वाला होगा, तब आपको 1111 बहुत दिखेगा, 777 बहुत दिख सकता है, 555 बहुत दिख सकता है, 888 बहुत दिखेगा, तभी आपको मनी का अबंडेंस आपको दिखाई देगा। सो हाँ, ये सारे नंबर्स आप देख सकते हो, 10 भी देख सकते हो, बट मोस्टली मुझे 1111 दिख रहा है, ठीक है। इज देयर एनी लास्ट मैसेजेस?
ओके, देयर इज ओनली वन कार्ड। इमोशनल फुलफिलमेंट और पावरफुल एनर्जी। पावरफुल एरा में आ रहे हो, आपका दिमाग अभी बहुत शार्प होने वाला है। दिमाग आप बहुत सही तरीके से सही जगह पर चलाने वाले हो और आप बहुत उससे रिटर्न्स पाओगे, आपको बहुत पैसे आएंगे। मनी मैटर्स इज गोना बी वेरी गुड, मनी रिलेटेड थिंग्स। और आपका दिमाग बहुत अच्छा है, आपका क्रिएटिविटी बहुत अच्छा है। हनुमान जी आपको बोल रहे कि बी क्रिएटिव, डू थिंग्स। तुम्हारा दिमाग इतना अच्छा है कि तुम कुछ भी कर सकते हो, तुम कुछ भी कर सकते हो, तुम इतने अच्छे, इतने बोलते ना स्मार्ट हो। सो यूज योर स्मार्टनेस इन अ गुड वे, ठीक है। और हनुमान जी ये भी बोल रहे कि भूखे लोगों को खाना खिलाओ, बर्ड्स को खाना खिलाओ, या इन्वेस्टमेंट आपके पास पैसे आएंगे तो उसका सही इस्तेमाल करो। मतलब किसी को एजुकेशन प्रोवाइड कर लो या किसी को खाना दो, दान पुण्य करो, बहुत अच्छा है वो आपके लिए। सो आई होप आई अगेन सो 555 आपके लिए। 555 बहुत लकी है, इट्स अ चेंज। 555 इज अ, उसका मतलब ही चेंज होता है, आपके जीवन में बहुत बड़ा चेंज आ रहा है। सो ऑल द बेस्ट फॉर द चेंज एंड आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू। गॉड ब्लेस यू एंड मेरे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। एंड वन मोर थिंग आई वांटेड टू से समथिंग कि अभी मैंने श्रावण स्पेशल ऑफर रखा है। आई होप वो ऑफर आपको बहुत हेल्पफुल हो। बहुत लिमिटेड प्राइस में मैंने रखे हैं सारे क्वेश्चंस के। सो आप कोई भी यूज कर सकते हो, कम से कम प्राइस में भी आप रीडिंग करवा सकते हो। और ये आपको मेरे रील्स में मेरे शॉर्ट्स में मिल जाएगा, इंस्टाग्राम में भी आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। सो ग्रैब दैट ऑफर। 28 अगस्त तक ही ये ऑफर सीमित है, सो जल्द से जल्द ग्रैब करें। ओके, बाय बाय।